कलीमुल जी, अब देखिए इसमें मेरा भी सवाल जोड़ ले, ये कौन सा सिस्टम है फवारे का? आसमान से तो पानी आता नहीं होगा, पानी तो कहीं नीचे से ही निकल के फवारे से आता होगा। वो पूरा सिस्टम दिखाई नहीं दिया, टूटा फूटा ही सही, वो कोई सिस्टम तो दिखाई देता वसु खाने में। जवाब दीजिएगा। देखिए मैं मैडम बताता हूँ, आप सबके जवाब देता हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम ये प्रेयर लेके गए थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 91 एक्ट का उल्लंघन है, इसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको आप जाइए, हम डिस्ट्रिक्ट जज पे ट्रांसफर करते हैं, वहां सुनेंगे। अगर वहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी जो SLP है वो भी आफ्टर वेकेशन सुनी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल सही कहा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कि वहां की सेफ्टी का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस एरिया की सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने किसी अल्टरनेट वुजू खाने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा वुजू खाना वहीं होगा, वहीं वुजू होगा। अब ये DM के विवेक पे छोड़ दिया गया कि वो उसकी सेफ्टी करते हुए कैसे वुजू करवाएंगे। चौथी बात, अगर इन्होंने कहा कि वहां पे 63 सेंटीमीटर परिसर में ही होगा वजू, एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं होगा जहां पर वो ढांचा मिला है। मैं नहीं, ढांचा नहीं, शिवलिंग है वो। ये आपका मत है। और अब मैं अपना जवाब पूरा कर दूं, मीनाक्षी जी, मैं अपना जवाब पूरा कर दूं, फिर आप मुझसे कहिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कि उसमें होल कैसे है। देखिए मैडम, आपने जितनी भी रिपोर्ट दिखाई है सब जगह ये लोग वो कह रहे हैं, इंतजामिया कमेटी, कि ये 20-25 साल से बंद है। तो बंद होने की वजह से दूसरा जो भी फाउंटेन होता है उसका जो लास्ट पॉइंट होता है पाइप का, वो सीधा खड़ा होता है, बाकी तो सब वो हॉरिजॉन्टल चलता है। जो लास्ट जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल तो चाहे 63 सेंटीमीटर तो बहुत है, कहीं कहीं 1 फीट भी होता है, कहीं कहीं 6 इंच भी होता है। अगर ये 63 सेंटीमीटर है तो टेक्निकली ये हो सकता है 63 सेंटीमीटर, इस पे आप घबराइए नहीं। चौथी बात, जितने भी फाउंटेन हैं, चाहे जो मुगलिया पीरियड की मस्जिदें हैं, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे वो आपके मुगल गार्डन कश्मीर के हो, चाहे दिल्ली की आपके फतेहपुरी मस्जिद हो, सब में हाइड्रोलिक सिस्टम से, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो फव्वारे चलते थे, फंक्शनल थे। लेकिन अब जब से ये पाइप का इजाद हुआ और ये प्रेशर से पाइप आने लगा तो बहुत सारे फव्वारों को रोक दिया गया, और एक जो हमारे नॉर्मल जो प्लम्बिंग के पाइप है उनको डाल दिया गया। आखिरी बात ये कि इन्होंने कहा रिपोर्ट के कंटेंट की बात, तो सर हमारा तो ये प्रेयर है कि ये सारी जो कार्रवाई है ये ही असंवैधानिक है। हाँ। हमें ये उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि इस सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जितनी भी एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर लूं कलीमुल जी, आपने बड़े अच्छे से साफगोई से सारी बातों का जवाब दे दिया, लेकिन अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम भी है तो वो 63 सेंटीमीटर के अंदर पानी कैसे आएगा। ये अभी मुझे, मतलब मेरा कॉमन सेंस ये मुझे समझ में नहीं आता। नहीं सुनिए ना, हाँ मैं सुनिए, तो हम इसमें और आगे चर्चा बढ़ाएंगे ना, मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, और मैं तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम पे और ज्यादा नहीं जानना चाहती। 5 सेकंड सिर्फ। देखिए जब मैडम को यहाँ आप सलाई डालती हैं तो सलाई वहीं तक जाती है जहां तक उसमें बैंड ना आए। जैसे फर्स्ट बैंड आएगा सलाई रुक जाएगी। और फिर पानी कैसे जाएगा? सेंटीमीटर पे आ गया हो तो 63 सेंटीमीटर। हैरी पॉटर का कोई मैजिक वॉन्ड थोड़ी ना है कि ये पानी पहुंच जाएगा। ये अनलेस औरंगजेब उसमें फूंक मारकर पानी भेज रहे थे, मुझे नहीं पता। पर मेरा आपसे एक बहुत सीरियस सवाल है। आपने देखिए कैसे कंटेंट, रिपोर्ट की कंटेंट के बारे में, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ये कह रहे ना कोर्ट में मानिए, कोर्ट में मानिए। तो अगर कंटेंट कोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि रिपोर्ट को अब आगे इसको बढ़ाना है, तो आप इससे क्यों नकार रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये सीमेंट वाला तो गोल कर दिए, सीमेंट तो 1824 को इजाद हुआ है, उसका आविष्कार 1824 को हुआ है। अब वो सीमेंट के द्वारा कैसे चिपकाया गया? औरंगजेब द्वारा। मतलब औरंगजेब इतना बड़ा मैजिशियन था कि बिना ग्रेविटेशनल सिस्टम के, बिना वाटर इनलेट सिस्टम के फव्वारा भी चलाता था, और सीमेंट जब आविष्कार नहीं हुआ था सीमेंट भी उसने बना लिया। मतलब ये औरंगजेब था या क्या था पता नहीं। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए दूध का दूध पानी का पानी करते, ASI की सर्वे करा दो, ASI की सर्वे करा दो, दूध का दूध पानी का पानी। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं इसी पॉइंट पर आती हूँ सरवर साहब। मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे साइंटिफिक तरीका यही हो सकता है कि आप एक ASI सर्वे करवा लें, उस की कार्बन डेटिंग करवा लें। जो हिंदू पक्ष कह रहा है चलिए कि आप तहखाने को नहीं तोड़ सकते, आप कोई दीवार नहीं तोड़ सकते, मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मैं तो इसमें तोड़फोड़ की बात ही नहीं आती। कार्बन डेटिंग से तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन डर रहा है, कौन परेशान हो रहा है? सबसे पहले शुरू मैं वहां से करूंगा
कि आपने कहा कि शिवलिंग, और शहजाद भाई ने भी कहा कि नहीं शिवलिंग अड़े हुए हैं। नहीं, नहीं, मैंने कहा कि वो चलिए हिंदू सॉरी पक्ष- आपने नहीं कहा, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष यस के यस दावे। यस यस ठीक है, लेकिन शहजाद भाई ने रिपीट भी किया बिल्कुल। कि शिवलिंग है। और कलीमुल हफीज साहब की एक बात से मैं सहमत हूं कि ये जो जितनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसमें पूरे देश में जो अभी बवंडर है उसका जिम्मेदार पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं है सिवाय जैन परिवार, यानी दोनों बाप बेटे मिलकर जो लगातार एक के बाद और टोटल मिथ्या, झूठ, बनावटी बात लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अरे साहब, प्रोसीजर जब चल रहा है, आपको पता है स्टेप टू स्टेप अदालत अपना काम करेगी ही, और सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सब कुछ सामने आ ही जाएगा। आप रोज, आज सुबह में उन्होंने मुकदमे दर्ज करने की बात कही, पहले तो कहा कि चोर पकड़ा गया, सीआरपी ने पकड़ लिया, सामने भी आ जाएगा, और क्या कहते हैं स्थानीय वो चौक या कौन थाना है वहां मुकदमा भी दर्ज हो रहा। ये सब हवा फैलाकर देश को जो वर्गलाया जा रहा और जो कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं माननीय न्यायालय से और मुस्लिम पक्ष के वकीलों से विनती करता हूं कि फौरन उन दोनों वकील के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया जाए, शिकायत किया जाए कि देश के सौहार्द को बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा। ठीक है, आपका दावा है लेकिन शिवलिंग सरवर जी, है। मुझे एक बात सेकंड। बताएं, नहीं इसी में आप जोड़िए ना, मुझे एक बात बताएं कि आज मुस्लिम पक्ष का ये डर है कि उनकी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, उनकी मस्जिद उनसे छीन ली जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और क्या हिंदू पक्ष के पास ये संवैधानिक अधिकार भी नहीं कि वो अपनी याचिका लेकर जाए? नहीं, याचिका लेकर जाना चाहिए। वो अपने डर से अगर थाने पहुंच जाता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने डर को दूर करने के लिए, तो ये हवा क्रिएट करना होगा। नहीं, जब सील हो गया, जिस दिन सील हुआ उसी दिन उनको कहना चाहिए कि भाई चक्री चोर पकड़ा गया है। फिर उस नेक्स्ट डे उन्होंने एक नई बात लाई, फिर नेक्स्ट डे नई बात, और आज सुबह फिर उन्होंने नई बात लाई। और मैं कहता हूं लिख लीजिए, कल सुबह भी वो नई बात लाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक ही बात घूम रहा है कि जब तक देश में कुछ हो ना जाए हम शांत नहीं बैठेंगे। अरे आप लोकप्रियता प्राप्त कीजिए, सस्ती लोकप्रियता का इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। मस्जिद मंदिर, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।